नमस्कार, मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवरिंग भारत बाय निशान सिन्हा और निशान सर की क्लास। डिस्कवरिंग भारत बाय निशान सिन्हा मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि इस तरह की कहानियां मैं अपलोड कर सकूं। तो यदि आपको इस तरह की कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और निशान सर की क्लास मेरा वो चैनल है जिसमें मैं MPPSC से रिलेटेड सारे वीडियोज़ जो है वो अपलोड करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स MPPSC की तैयारी कर रहे हैं वो मेरा ये चैनल निशान सर की क्लास जो है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसे महिला की कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ जिसने बलिदान की पराकाष्ठा पार कर दी। जी हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ पन्ना धाय की कहानी के साथ, जिसे इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। पन्ना धाय की बलिदान क्या थी, ये जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में जो है बने रहें। राजस्थान की धरती, जिसे वीरों की धरती के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ केवल पुरुष ही नहीं बल्कि यहाँ की महिलाएं भी अपने वीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और राजस्थान में भी जब जब मेवाड़ का जिक्र होता है तब तब राणा संग्राम सिंह राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप ऐसे वीरों का नाम लिया जाता है। और इन वीरों के साथ ही साथ पन्ना धाय को भी याद किया जाता है। पन्ना धाय ने राष्ट्र धर्म में एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसका विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। इनके पिता हरचंद जी हाकड़ा गुर्जर थे। पन्ना धाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के पास पांडोली गांव में हुआ था और इनका विवाह कमेरी गांव के चौहान गोत्रीय लालाजी गुर्जर के पुत्र श्री सूरजमल से इनका विवाह हुआ। सूरजमल जो है वो चित्तौड़ में ही जो है वो चित्तौड़ की सेना में ही एक सैनिक हुआ करते थे। इनके पुत्र का नाम चंदन था। ये बात उस समय की है जब पूरा का पूरा चित्तौड़ जो था वो अपने आंतरिक विरोधों से जो है अपने आंतरिक विरोधों से घिरा हुआ था। उस समय मेवाड़ के जो भावी राणा थे, भावी शासक थे राणा उदय सिंह, उनका बचपन जो है वो वहां गुजर रहा था। उनकी माँ, उनके पिता विक्रमादित्य और उनकी माँ कर्मावती। उदय सिंह की माँ जो कर्मावती थी, जन्म के बाद ही कर्मावती अस्वस्थ रहने लगी थी और इसीलिए उदय सिंह को दूध वगैरह पिलाने का काम जो है वो पन्ना धाय करती थी। इसीलिए उनको धाय माँ के नाम से भी जो है जाना जाता था। दरअसल बचपन से उनको पालने पोषने का काम पन्ना धाय ही किया करती थी। इसी समय उदय सिंह के घराने से ही एक व्यक्ति जिसका नाम बनवीर सिंह था, ये बनवीर सिंह ने एक साजिश के तहत उदय सिंह के पिता महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करवा दी और वो उस साम्राज्य पर शासन करना चाहता था और इसीलिए उस वंश के किसी भी व्यक्ति को वो जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि चित्तौड़ के भावी शासक उदय सिंह होने वाले थे, इसीलिए वह उदय सिंह को भी मार देना चाहता था। उदय सिंह उस समय बालक थे। जब कर्मावती को यह बात पता चलती है कि विक्रमादित्य जो है वो मारे जा चुके हैं, कर्मावती ने अपनी जो उनकी दासी ये पन्ना धाय थी उनके हाथों में उदय सिंह को सौंप दिया और उनको कहा कि आपको मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा करना है और आप इसे कुंभलगढ़ तक भिजवाएं। पन्ना धाय कुछ कर पाती इससे पहले ही उन्हें पता चला कि रणवीर सिंह जो है वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो पन्ना धाय ने बहुत चतुराई से उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुला दिया और उनके ऊपर जो है वो जूठे पत्तलों से उस टोकरी को ढक दिया ताकि किसी को जो है वो पता न चल सके कि इस टोकरी में जो है कोई बच्चा भी हो सके। इसके बाद उन्होंने एक खास नौकर के हाथों उस टोकरी को जो है महल के बाहर भिजवा दिया। जब रणवीर सिंह पन्ना धाय के पास आता है और उनसे पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना धाय ने रणवीर सिंह को कहा कि ये पलंग पर जो है रणवीर सिंह सोया हुआ है। और पलंग पर कौन सोया हुआ था? तो पलंग पर उन्होंने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था। जब रणवीर सिंह वहां आता है वो जो है चंदन को उदय सिंह समझ बैठता है और चंदन को जो है वो अपने तलवार से काट डाला। इस तरह से पन्ना धाय वो माँ थी जिसने अपने आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होती देखी, जिसने अपने आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और बनवीर सिंह को किसी तरह का शक न हो इसके कारण पन्ना धाय ने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। इस तरह का बलिदान पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिला। बनवीर सिंह के लौट जाने के बाद पन्ना अपने पुत्र के शरीर को चूमती हैं और वहां से निकलकर उदय सिंह को साथ में लेकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक छोड़ने को निकल पड़े। काफी दिनों तक भटकने के बाद कुंभलगढ़ के जंगलों में भटकती रही। उसके बाद जो है वो कुंभलगढ़ के किले तक पहुंचती हैं। कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले उन्होंने कई सारे लोगों से शरण मांगी, लेकिन किसी ने भी जो है उन्हें शरण मिली। बाद में कुंभलगढ़ में जो है उन्हें शरण मिली। लगभग 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ी उमराव ने उदय सिंह को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया था
और उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के महाराणा बने। इस तरह से उदय सिंह का नाम यदि इतिहास के पन्नों में है तो वो पन्ना धाय के कारण है, और इस बलिदान से पन्ना धाय का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हुआ। इस तरह का बलिदान देने वाली पन्ना धाय धाय मां को ये पूरा देश झुककर नमन करता है। तो आज की कहानी में हमने इतनी बड़ी वीरांगना के बारे में जाना जिसने राष्ट्र धर्म में, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर। तो आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी में हम किसी नए नायक और नायिका की कहानी के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।